हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज हम लोग जो कि पॉलिटी का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था मैंने, हम लोगों ने, जो कि बीपीएससी टीआरई ने पूछा था। ठीक है, बीपीएससी ने पूछा था पूरा क्वेश्चन पॉलिटी का। तो पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन थे वो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब दूसरे पार्ट में हम पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, का प्रकार है। ये करंट का क्वेश्चन था, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट था ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 324। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कि मतलब जो राज्य विधान पालिकाएँ होती हैं, राज्य विधानसभा होती है, और जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद होते हैं, उनके द्वारा जो नियम और कानून बनाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल? 13। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जाएंगे तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किससे किया गया? 280, अनुच्छेद 280। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर बन चुका है। तो ये है तेलुगु देशम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों हैं। ठीक है, कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका राइट है 1987। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय किसका है? राज्य की सूची का। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें से सभी हैं, कि इनमें सरकार 3 श्रेणियां होती हैं। बिल्कुल। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। बिल्कुल। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। आगे चलते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होता है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में के स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया।
जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। सॉरी, थोड़ा टच होके बैक हो गया था, तो चलिए चलते हैं फिर से। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश में, मतलब राजस्थान के नागौर जिले में और आंध्र प्रदेश में। पंचायत राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने, पहले ही बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ठीक है, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में है पंचायती राज प्रणाली। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, बिहार ने भी, उत्तराखंड ने भी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने भी। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पे। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सॉरी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के विधेयक लाया गया तो इसका राइट आंसर है 1951 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेकल। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट है भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो M3। इसका राइट आंसर हो जाएगा M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937। तो भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से 1937 में स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है,
भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव जी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी.एन. राव के द्वारा। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891 में, 1956 में 1891 में जन्म हुआ था, 1956 में मृत्यु हुई थी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ पटेल थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से संबंधित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची की देन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भागों में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। किसका? अनुसूची 10 का। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोबारी मामले में। केशवानंद भारती और बेरोबारी मामले में। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3। सॉरी, थोड़ा टच हो गया था तो बैक हो जाता है, थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय है। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत शासन द्वारा राज्य की चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राज्य की चिन्ह अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया, जो अभी हाल ही में विवाद हुआ था। मतलब विवाद क्या, इस पे बाद नाम चेंज करने की बात की गई थी। तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 1956 में 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र गठित हुए। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं? तो नागरिकता भाग 2 में है। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संरक्षित है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 22। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में ही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीति जारी करने का अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता भाई? कि 1976 में कह रहे हैं व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये बस भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। सेवा के अधिकार का अवधारणा प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत के विदेश नीति से अनुच्छेद 51 संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था ये? तो यह कथन केटी शाह का है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है सर्विसिंग समिति। जो मूल कर्तव्य हैं भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनके थ्रू सर्विसिंग समिति को सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भारत के संविधान में भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह मूल कर्तव्य है। ठीक है हमारा। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं भाई, जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका राइट है आंसर है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगर पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति पद के लिए होता है तो अनुच्छेद 57 के थ्रू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर में। जो राष्ट्रपति साहब थे वो अपना वीटो पावर यूज करते हैं भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, भारत के महान्यायवादी का, एक राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, बाकी प्रधानमंत्री की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 160 में। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना यह सही नहीं है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो सर्वसम्मति से निर्वाचित एन संजीव रेड्डी थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष था, अध्यक्ष भी रहा है? तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो राष्ट्रपति भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने न्यायाधीशों में से एक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है, कैसा होता है भाई? नियुक्त होता है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। तो 50 लोग होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री जान मथाई थे। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी मृत्यु बाहर हो गई, देश के बाहर। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह थे जो कभी उपस्थित नहीं हुए अपने कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र ऐसा चीज है, ऐसा दस्तावेज जो है जो आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। जय जवान जय किसान नारा आसान है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। ठीक है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है तो 543। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्ता थी जो अभिनेत्री भी थी और राज्यसभा के लिए नामांकित की गई। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह भारत की ही देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267।
संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? तो गिलोटिन का मतलब होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, गिलोटिन का मतलब होता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सूचना का अधिकार दोनों है, मतलब दोनों का मतलब है एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार भी है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी स्थापना हुई थी, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया? तो आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया है 2005 में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य के विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 171 में रखा गया है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं विधानसभा में। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो के.एम. नाम्बियार साहब थे, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति की का आपातकालीन अधिकार संविधान के लिए धोखा है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल थे न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति के द्वारा के अनुशंसा पर रखी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? तो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 330 में की गई है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो विश्व का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिणी सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जो हिंदी में भाषण दिए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा जो संविधान की कॉन्सेप्ट है कहाँ से जन्म लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो एशिया की धुरी यूएसए की विदेश नीति की रणनीति है। तो इसमें हम लोगों ने पूरा करीबन 300 क्वेश्चन किए हैं जो कि पीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, और यहाँ से लगभग बहुत क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा तेज कराया है क्योंकि समय कम है और चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अब हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री वाला पोर्शन। तो आज कोशिश करूंगा हिस्ट्री का भी पूरा पोर्शन, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का पूरा हिस्ट्री की एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की समरी और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।